श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 22 दिसंबर को सोमवार का दिन है और पौष मास अपनी समाप्ति की ओर है। नया साल आने वाला है, नया महीना लगने वाला है। आज हम सभी लोग सोमवार के दिन माँ मालिनी के नाम का जो एक चावल का दाना, एक गुलाब और एक बेलपत्री का जो उपाय है मित्रों, इसे करके अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का और अपने घर में क्लेश जो हो रहा है उसे दूर करने का उपाय करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से जानने और समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मित्रों, माँ मालिनी का उपाय करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक अक्षत चावल का दाना लेना है। अक्षत चावल का दाना आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, जो कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और एक अक्षत चावल का दाना लेने के साथ ही हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ ही बेलपत्री अगर ये आपको घर पे ना मिल पाए तो किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, उसे बेलपत्री को उठा करके और महादेव जी का नाम लेकर के उसे उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें लेना है एक गुलाब नहीं बल्कि गुलाब की एक पंखुड़ी मात्र लेनी है। पूरे गुलाब का हमें उपाय में काम नहीं पड़ने वाला है। आप एक गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिएगा। बाकी जो दो चीज़ें मैंने बताई हैं, अब आपके पास हो गई कुल 3 सामग्री, यानी एक अक्षत चावल का दाना, एक बेलपत्री और एक गुलाब की पंखुड़ी। तीनों चीज़ों को लेने के बाद में अब हम लेंगे तांबे का कलश। सोमवार का दिन है मित्रों, तो केवल जल नहीं लेंगे बल्कि जल के साथ में गंगा जल ज़रूर लेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, गंगा जल का होना अनिवार्य है, सोमवार का दिन है इसलिए। सारी सामग्री को लेने के बाद हम अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, सारी सामग्री जो आपने ली है, अब आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। सबसे पहले आपको बेलपत्री अपने हाथ में रखनी है, दाहिने हाथ में। ध्यान रखिएगा, जो राइट हैंड होता है जिससे हम सभी लोग खाना खाते हैं, उसी हाथ में आपको पहले बेलपत्री रखना है। बेलपत्री के बाद में जो एक गुलाब की पंखुड़ी ली है उसे रखना, और उसी गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर आपने जो एक अक्षत चावल का दाना लिया है उसे रखना। तीनों सामग्री को रखते समय आपको माँ मालिनी का ध्यान करके अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करते हुए जगत जननी माँ जगदम्बा का ध्यान करेंगे मित्रों। सभी का ध्यान करने के बाद में इन तीनों चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की एक बार और कामना कर लीजिएगा, और माँ मालिनी के नाम का यह उपाय आपको जरूर फल देगा। इसके बाद में जो एक लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और नाम क्या लेंगे मित्रों? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस कलश के जल को इसी महादेव जी की पिंडी के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, माँ मालिनी के नाम का उपाय है तो माँ मालिनी कहना नहीं भूलेंगे, वरना आपका उपाय लाभ नहीं देगा। पहला उपाय आपने जो माँ मालिनी के नाम का था उसे अच्छे से समझ लिया, जान लिया। अब चलिए आगे बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करेंगे, उस उपाय को करने से आपकी इच्छा मनोकामना हो जो भी है वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। देखिए, सामने स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। मैंने मिट्टी का दीपक दिखा दिया है। मान लीजिए आज के टाइम पे सभी लोग जॉब वाले होते हैं, बहुत जल्दी रहती है, तो कोई भी आटे का दीपक बनाना पॉसिबल नहीं है या मिट्टी का दीपक नहीं, तब क्या करेगा, तो जो घर में आपके स्टील का या तांबे का दीपक है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको दीपक के अंदर 2 बाती लगानी है। चाहे तो आप दोनों गोल वाली लगा लीजिए और चाहे तो दोनों लंबी वाली लगा। आज बाध्यता नहीं है बाती को लेकर के, मगर 2 बाती लगाइएगा, इतना ध्यान रखना है। घी से लगाएंगे और एक चावल का दाना आपको अलग से ले लेना है आपको उपाय में प्रयोग करने के लिए। अभी आपको उसे दीपक के अंदर नहीं डालना है किसी भी प्रकार से। दीपक तैयार करने के बाद में इसे हमें अपने घर के अंदर लगाना है, कहीं और नहीं लगाना। घर के अंदर आपका जो छोटा सा घर में मंदिर है आपने बना रखा है, किसी भी देवी देवता का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस उपाय को हमें प्रदोष काल में करना है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। आपने मिट्टी का दीपक लिया हो, आटे का लिया हो, या इस तरीके से जो घर में मार्केट बेस्ड दीपक रहते हैं, अगर उसका भी प्रयोग किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बाती 2 लगानी है, जैसा कि मैंने बताया। 2 की दोनों बाती को यहाँ पर आपको जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, माता भवानी का नाम लेकर के, महादेव जी का नाम लेकर के आप
इस दीपक की दोनों बत्तियों को जला दीजिएगा और एक जो आखा चावल का दाना यानी अक्षत चावल का दाना लिया है उसे इसी जलते दीपक के अंदर डाल दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके आपकी जो मनोकामना है जिसके लिए आपने उपाय किया है उसे माँ पार्वती और महादेव जी से कहेंगे, उसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। जितनी देर दीपक जलेगा उतनी देर आपको यहीं पर बैठना है और अपने हृदय की बात महादेव जी से और माता रानी से कहनी है, तभी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। मित्रों, सोमवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है आपके उपायों को करने का। इस तरीके से करिएगा। दीपक जब बुझ जाए आप उठ करके चले आइएगा, अगली सुबह उसे हटा दीजिएगा। वैसे भी आपके घर का दीपक ऐसा तो है नहीं कि हमें इसे प्रवाहित करना है ना मित्रों। 2 उपाय आप लोगों ने समझ लिए। अब हम जल्दी से बात करते हैं आज के अपने करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, उसे सबसे पहले जानते हैं आखिर इस उपाय को करने का लाभ क्या है। मैंने एक उपाय अभी बताया मनोकामना पूर्ति का, और इसी क्रम में हम दूसरा उपाय बताते हैं आपकी मनोकामना या इच्छा पूर्ति, बात तो एक ही है। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। कितना लेंगे मित्रों? 1 चुटकी मात्र लेना। मैंने कई बार बताया है कि मार्केट में गीला सूखा दोनों तरीके से आता है, आपके पास जो चंदन आपको मिल जाए ले लीजिएगा। इसके बाद में तांबे का कलश, उसमें जल के साथ गंगा जल जरूर लीजिएगा। केवल जल नहीं लेंगे, जल के अंदर आपको गंगा जल डालना अनिवार्य है। कलश के अंदर आप जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। और ध्यान रखिएगा, गंगा जल अगर आपने नहीं डाला तो भी आपका उपाय पूरा नहीं होगा, इसलिए गंगा जल जरूर डालिएगा, केवल जल नहीं लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो आपने लाल चंदन लिया है उसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद कलश को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसे महादेव जी से पहले कहेंगे। चढ़ाने से पहले कहने के बाद में जब आप कह चुके होंगे तो उसके बाद में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर उस चंदन वाले जल को चढ़ा दीजिएगा। मित्रों, अब ध्यान रखिएगा, जब आप चढ़ाएंगे तब भी आपको एक बार महादेव जी से अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है। कहने के बाद में जब जल बहता बहता नीचे गिर जाए, आपको आचमन नहीं करना है क्योंकि जल के अंदर चंदन पड़ा हुआ है, इसलिए आचमन मत करिएगा। लेकिन आप अपने हृदय की बात कहेंगे ज़रूर, जिससे महादेव जी बहुत जल्दी आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर देंगे और आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। ठीक है मित्रों, इस तरीके से जब आप जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी निश्चित तौर पे प्रसन्न होंगे। मित्रों, कुछ लोग क्या करेंगे कि कंफ्यूज होंगे कि इस उपाय को हम मंदिर जाके करें या अपने घर में करें। तो मित्रों, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया आप लोगों को दोनों उपायों को समझाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।